देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का धावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। 1 मिनट 14 सेकंड की टीजर की शुरुआत छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में विकी कौशल की एंट्री से होती है। टीजर की शुरुआत में बैकग्राउंड से विकी की आवाज आती है जिसमें वो कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। इसके बाद शुरू होती है सूरवीर संभाजी महाराज की कहानी, जहाँ शेर की तरह दहाड़ते सभी दुश्मनों पर एक साथ वार करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मराठा साम्राज्य के उन महान शासक के बारे में जिनके त्याग और बलिदान को आज भी लोग याद करते हैं। ये वो वीर योद्धा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाए रखने के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अगर दोस्तों आप इतिहास के बारे में इसी तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी थी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किलों से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया था। राजा राम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर ही भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए औरंगजेब ने जब दक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाजी का समय काफी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहूजी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्मीर राव मोहिते ऐसे एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकर्रब खान ने धावा बोला और धोखे से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। वो 1 फरवरी 1689 का दिन था। इसके बाद कवि कलश, जो कि संभाजी महाराज के सलाहकार थे, और संभाजी को जब दीवान खास में औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिस औरंगजेब के सामने कोई नजर मिलाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करता था, उसके साथ संभाजी नजर से नजर मिला रहे थे। औरंगजेब का आज तक किसी ने ऐसा अपमान नहीं किया था। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने 3 मांगे रखी और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनके सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वे उन सभी मुगलों के नाम बताएं जो मराठा से मिले हुए हैं, साथ ही वे मराठा के छिपे हुए खजाने का पता बताएं। उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसले अपनाते हुए संभाजी महाराज ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। छत्रपति शिवाजी तो औरंगजेब की कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पद स्थापित होने में कामयाब रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया जाए और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया जाए। संभाजी महाराज को लगातार 3 सप्ताह तक तड़पाया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन हर बार उनका उत्तर न आने के बाद बौखलाए औरंगजेब ने उन्हें मारने का आदेश दे दिया। वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जिसके बाद से मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज को पकड़कर उनको वध तो करवा दिया, लेकिन वह चाह कर भी उन्हें जिंदगी भर पराजित नहीं कर सका।
औरंगजेब के पूरे दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई और उसके जीवन के अंतिम 20 सालों में उसने अपनी इसी सनक में अपनी 1/4 सेना गंवा दी थी। तो दोस्तों, ये थी वीर मराठा संभाजी महाराज की औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष की कहानी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं जल्दी हाजिर होंगे फिर इसी तरह के एक नए ऐतिहासिक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। की इच्छा है स्वराज, ये हमारा है अधिकार। धरती हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार। देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार।